तो मिशन 2024 की लगातार हम बात करें, क्योंकि अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है। इंडिया की बैठक हो चुकी है, महामंथन इंडिया ने कर लिया है, लेकिन अब बारी है एनडीए की। उस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था। पीएम मोदी अंदर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार होगा जब बैठक खत्म होगी, तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो वो क्या कुछ कहेंगे इंडिया के इस महामंथन पर और साथ ही साथ इस महागठबंधन पर। सागर, बिल्कुल, आखिर विपक्षी गठबंधन की काट क्या निकाली जाए, कैसे उनको पटखनी दी जाए, कैसे उस उड़ान को रोका जाए, इस तैयारी में एनडीए अब लगी हुई है। लेकिन आप बात क्यों ना उन 26 दलों की करें, क्योंकि सियासत की देखिए अपनी एक अलग ज़बान है। जो कल तक इनकार करते थे, आज के दिन वो इकरार कर बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी की, जो कांग्रेस से हैं। हम बात कर रहे हैं भास्कर जी की, जो कि सपा से हैं। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो पार्टियां हैं जो कल तक एक साथ खड़े होने से भी कतराती थी, लेकिन आज ये सब एक साथ मिलकर ये कह रही है कि सन 2024 में हम उड़ान भरने वाले हैं। क्यों? चंद्रमोहन जी से सवाल अब ले लेते हैं जल्दी से। चंद्रमोहन जी, अगर सन 2024 की आप लोग की तैयारी इतनी बेहतर है, क्या आपको लग रहा है कि कल तक जो ये पार्टियां एक साथ खड़ी भी नहीं हो सकती थी, अब इतना बेहतर आप लोग का तालमेल बन जाएगा? क्या सभी एक ही नक्शे कदम पर चल पाएंगे इतनी आसानी से? देखिए, आपके प्रश्न के अंदर बहुत गंभीर सवाल छुपे और मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। देखिए, आज जो विपक्ष बन के इंडिया के नाम से बाहर आया है वो विपक्ष वर्सेस भाजपा नहीं है, वो वर्सेस उन मुद्दों पे होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया, वो होगा जुमला वर्सेस इंडिया, वो होगा बेरोजगारी वर्सेस इंडिया, वो होगा महंगाई वर्सेस इंडिया, वो होगा जो देश के अंदर फिरका प्रस्ती भाईचारे को खराब करते हैं उस भाईचारे को जोड़ने के लिए होगा इंडिया, वो देश के उन वादों को पूरा करने के लिए होगा जो 1947 की विरासत से बढ़ते बढ़ते 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी थी। क्योंकि जिन पार्टियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन करा था वो 2014 का सफर 19 तक भाजपा को लेके गए। उसके अंदर 19 के बाद, जैसे अभी आज जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम किसी को साथ जोड़ते भी नहीं है और भगाते भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य था एनडीए का कि उसके साथ के रहने वाले जमीनी नेता उनका साथ छोड़ के ना जाकर उनको भगा दिया गया। और आज उस अलायंस के अंदर, इस इंडिया के अलायंस के अंदर आप देखें सागर भाई, तो आपको सारे वो जमीनी नेता मिलेंगे जो जब सड़क उतरेंगे मैदान में तो लोग उनको सुनेंगे। और एक तरफ आप देखेंगे तो वो लोग हैं जो किसी के दल को छोड़ के भगोड़े के रूप के अंदर जाके चले गए, जिनको आज देश के प्रधानमंत्री गला लगा रहे हैं। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि चिराग पासवान कहते रहे मैं हनुमान हूं, राम भक्त हूं, और राम ने क्या अनदेखी करी? उन्हीं के घर के अंदर उन्हीं के चाचा को उन्हीं के विभाजन करके अपने साथ जोड़ दिया। ये हिंदुस्तान, ये वर्सेस भाजपा की लड़ाई है आज। ठीक है, आज इस पे अलायंस हुआ है और ये अलायंस हिंदुस्तान को एक खूबसूरती से लेके जाएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, देखिए उस अलायंस का वोट प्रतिशत देखिए आप, मिनिमम मेरे हिसाब से ज्यादा 2 से 3 या 2.9 रहेगा। और इस अलायंस का आप देखिए तो कम से कम मैं अभी पढ़ रहा था 13.5 करोड़ अलायंस का वोट प्रतिशत। चंद्रमोहन जी, यह राजनीति है और यहाँ बहुत सारी चीजों की गुंजाइशें होती हैं, इसीलिए राजनीति है। आप जितने कसीदे और दोहे पढ़ रहे हैं, जरा आप अपने लिए भी तो देख लीजिए। आपके यहाँ भी कुछ साथी ऐसे बैठे हैं कि आपके यहाँ वो साथी आपके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। आपके बगल में बैठे हुए जो भुवन जी हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आपके साथ नहीं लड़ना चाहते थे, और आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जरा सबसे पहले किसी के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इस बात को क्यों नहीं आप भूल रहे हैं? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप दिल्ली में चुनाव लड़े थे? आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं कि अभी से कुछ वीक पहले ही आप ममता बनर्जी के खिलाफ आप वहां चुनाव लड़ रहे थे, और आप अभी कह रहे हैं कि चिराग पासवान लेट गए? और आप देखिए, दूसरों को मत कहिए, आप अपने आप को कितने मजबूत रखेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कुनबा इकट्ठा करना बड़ी चैलेंज नहीं है, बल्कि उनको इकट्ठा करके उनका यूटिलाइज कर पाना ये बड़ा चैलेंज है। आप ये बताइए कि आपके सामने कितनी चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? मैं आपको 4 शब्दों में बात बता देता हूं। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता है। जब भी किसी ने हिंदुस्तान पे आंख दिखाई है तो हिंदुस्तान का पूरा हिंदुस्तानी इंडिया के रूप में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वही इंडिया उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन आज साथ जुड़ा है कांग्रेस के साथ या कौन भाजपा के साथ जुड़ा है। बात यह है कि आज लोकतंत्र और देश के अंदर जिस अमन और भाईचारे को आपने खराब करा और जिसको राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जोड़ा, जिसका असर आज इतने बड़े अलायंस के रूप में आया, ठीक वैसे ही अगर पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान से बात करते हो, लेकिन पाकिस्तान की जब अटैक की बात होगी तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हिंदुस्तानी बनकर जवाब देगा। तो ये अलायंस आज उस तरह का जवाब दे रहा है भाजपा को, इसीलिए खलबली है, इसीलिए चेहरे पे शिकन है।
इसीलिए आज एक उस व्यक्ति को गले लगाया गया जिसको आपने तिरस्कारित कर दिया था, जिसके साथ जिसके फादर की डेथ हो गई और आपने उसको अकेला छोड़ दिया। और नड्डा जी क्या कह रहे हैं, ना तो हम किसी को भगाते हैं ना हम जोड़ते हैं। अरे आपने तो चिराग पासवान के घर के अंदर फूट डाली, आपने उसके पिता की अर्थी अभी जली नहीं थी। फिर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं चंद्रमोहन जी। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आप कैसे ये बात कह सकते हैं, जरा आप ये बताइए कैसे ये बात कह सकते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को बगल में बैठाया, आपने ममता बनर्जी को अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठाया, आपने नीतीश कुमार को अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठाया। ये राजनीति है, मैं बार बार कह रहा हूं ये राजनीति है। और राजनीति में हमेशा ये गुंजाइश होती है कि कब आपके साथ कौन और कब आपके खिलाफ कौन। माफ कीजिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। नीतू, एक सवाल अब जरा पूछिए अश्विनी जी से कि आखिर वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो चिराग पासवान को गले लगाने की बात कर रहे हैं और चिराग पासवान को कल तक दुत्कार रहे थे। जरा पूछिए आप अश्विनी जी से। अश्विनी जी से सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन देखिए अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले हम ये समझ रहे थे कि एनडीए के लिए बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी है। इसीलिए लास्ट में ये जरूर कहा गया आशिफ जी कि अब अगली बैठक जो है वो महाराष्ट्र में होगी। 11 सदस्य एक समिति में बनाए जाएंगे, क्योंकि हमने शरद पवार को देखा कितनी चुनौतियां थी। अश्विनी जी, बिल्कुल इस सवाल के साथ ही मैं शुरुआत करूंगी ब्रेक के बाद आपसे कि जिस तरह से चुनौतियां इंडिया को है, विपक्षी एकता को है, महाराष्ट्र में अब आगे की रणनीति एजेंडा तैयार करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर तो चुनौतियां आपके पास भी है अश्विनी जी। देखिए, मैं बोलूं? हाँ अश्विनी जी, आपको ही बोला। जी जी, देखिए अभी इतनी बातें हुई चिराग जी को लेकर। आप हमको बता दीजिए कि चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी के लिए कोई भी गलत बयान दिया हो या पार्टी ने उनके लिए कोई गलत बयान दिया हो। अभी कुछ दिन पहले बंगाल का चुनाव हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा ये चोरों की पार्टी है। चुनाव बीत गया, मतगणना हो गई, उसके बाद का बयान अधीर रंजन जी का आता है कि ममता जी दिल्ली में साधु रहती हैं, यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं। सुन लीजिए चंद्रमोहन भाई, सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना पूरा। 70,000 चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, और अजीत पवार जी को अब निदा जी ऐसे बहस नहीं होगी। ठीक है, सुन लीजिए चंद्रमोहन शर्मा जी, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। जी बोलिए अश्विनी जी। चंद्रमोहन जी के बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा हूं। चंद्रमोहन जी बीच में क्यों बौखला रहे हैं? थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको सुन रहा हूं धैर्य से। अभी जो चीजें हुई, आज दो बातें देखने को मिली। जी, पटना में नीतीश कुमार जी के सौजन्य से सारी चीजें हुई और आज जो है नीतीश कुमार जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ममता जी को बोलने का मौका दिया गया। तो ये गठबंधन क्या दिख रहा है? ये स्वार्थ के पिलर पर मौसेरे भाइयों की एक जुटान है जो आज है, और कल देखिएगा किस तरीके से ये कुनबा बिखरेगा जो आज आपको दिख रहा है। ठीक है भास्कर जी, एक बात बताइए मुझे, आपसे मेरा भारतीय अगला जनता सवाल पार्टी। है। हाँ जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी को जरा भास्कर जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। भास्कर जी, एक बात बताइए, जब ये बात बीजेपी कहती थी, कभी भी कुछ भी होता था कि नरेंद्र मोदी को कुछ कहा गया तो मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि भाई वो हिंदुस्तान कैसे हो सकते हैं, वो भारत कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज आप खुद अपने आप को इंडिया बन के प्रेजेंट कर रहे हैं तमाम दल, तो फिर आप भी तो इंडिया या भारत आप भी तो नहीं हो सकते ना। मतलब वो कहें तो गलत, हम कहें तो सही। देखिए, पहली बात तो जो आज अलायंस जो बना है इंडिया के नाम से क्यों बना, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं लगातार हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अजीत पवार साहब से मिले होंगे, क्योंकि एक हफ्ते पूर्व ही वो महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाते हैं, तो आज उनसे किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात उनके मुंह से अच्छी लगेगी? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो अपराध की बात करते हैं तो आज मुख्तार अंसारी के बेटे को शामिल करके एनडीए में वो क्या देश को दिशा और दशा देंगे? और ये परिवारवाद की बात किस मुंह से करेंगे जब इनको राजभर जी, पासवान जी, मांझी जी, शिंदे जी, क्या ये परिवारवाद खत्म हो जाता है जब एनडीए में शामिल हो जाता है कोई दल? तो निश्चित तौर पर आज जो प्रश्न लग रहे हैं वो मोदी सरकार पे और एनडीए पे लग रहे हैं, और इन्होंने जो भ्रष्टाचार और अपराध की और परिवारवाद की जो झूठी बातें करी थी वो देश के सामने आज हकीकत के रूप में दिखाई दे रही है। आज निश्चित तौर पे हम लोग एक इंडिया के रूप में आज देश के आम जनता की लड़ाई को
लड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। ठीक है, बिल्कुल। अश्विनी जी से इसका हाँ एक जवाब लेते हैं, बाद में सिद्धार्थ शर्मा जी के पास आएंगे। अश्विनी जी, ऐसा क्यों होता है कि अगर जब हमसे दूर होते हैं, दूरियां होती हैं, हमारे साथ उन दलों के दिल नहीं मिले हुए होते हैं तो दाग बुरे हैं, लेकिन साथ में आ जाते हैं तो दाग अच्छे हैं? नहीं, कोई दाग अच्छे नहीं है। राजभर जी से को एनडीए में शामिल किया गया है। अब राजभर जी का बयान भी आ गया है। अब उन लोगों को जो उसमें दूसरे टाइप के एलिमेंट है उनको तय करना है कि वो रहना है कि उनको जाना है। हमने राजभर जी के दल से अलाइनमेंट किया है, अलायंस किया है, उनके लोगों से नहीं किया है। ये मैं भास्कर साहब को बताना चाहता हूं। दूसरा, दल और दिल किस तरीके से मिलते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, बंगाल से लेकर दिल्ली तक का। ये लोग कम से कम सोचे कि आज जो जिस तरीके से कैसे कैसे वहां पर आए हैं। हमारे यहाँ एक जो है दूल्हा तय है, इनके बारात में दूल्हा ही नहीं तय हुआ अभी तक। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आज इतने लोग, देश के लोग। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप भूल गए अश्विनी जी, दूल्हा तो पहली बैठक में तय हो गया था। 12 करोड़ सिद्धार्थ शर्मा कहाँ तय हुआ है? कौन है? सिद्धार्थ जी सुनिए, सिद्धार्थ जी खड़गे साहब ने हथियार डाल दिया, सिद्धार्थ जी कांग्रेस का कोई नहीं होगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि ना खाता ना बही, जो परिवार का है वो सही है। तो क्या आप कांग्रेस वाले जो कहेंगे या जो कांग्रेस के लोग कहेंगे, निशाना उन्हीं पर था? भ्रष्टाचारियों की जब वो बात कर रहे थे तो निशाना आप लोगों पर था कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए, ज्यादा फोकस आप ही लोगों पर था। तो क्या आने वाले समय में आपको लग रहा है क्या कि आप लोग जो अलग अलग खड़े होते थे, अच्छा जो धुआं उठेगा विपक्षी एकजुटता में से, या फिर आप लोग इस धुएं से सामने वाली एनडीए को उड़ा ले जाएंगे, क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल आसिफ जी, देखिए न्यूज इंडिया के दर्शक जो हैं, लाखों करोड़ों दर्शक अभी कार्यक्रम देख रहे होंगे, बहुत समझदार हैं। तो बीमार जब कोई डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वो दवाई के लिए जाता है, न कि कोई पुराने डॉक्टर की बुराई सुनने के लिए। भाजपा के प्रधान से लेकर प्रवक्ता तक, अभी जो प्रवक्ता हैं, कल प्रधान जी भी थे, आज प्रवक्ता हैं, ये लोग अपनी 9 साल की उपलब्धि तो नहीं गिना रहे हैं, बस विपक्ष को गरिया रहे हैं। भाजपा स्वयं की अकर्मण्यता, नालायकी का बखान खुद अपने मुंह से कर रही है। जबकि जो आज इंडिया मोर्चा बना है, इसके पास भविष्य के भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट है, लोगों की मर्ज की दवा है, कोई रचनात्मकता है। स्वस्थ भारत हो, शिक्षित भारत हो, रोजगार युक्त भारत हो, खुशहाल किसान हो, सुरक्षित महिला हो, इनकी गारंटी है। तो भाजपा को अब ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या केवल भूतकाल में जाके नेहरू से लेके कल तक जो जो चीजें हुई बीते हुए कल में लोगों को गरियाती रहेगी, या अपने 9 साल की उपलब्धि गिनाएगी? आपके पास जो मर्ज की दवा है, अगले आने वाले देश की ब्लूप्रिंट दे रहा है। भाजपा आने वाले देश का ब्लूप्रिंट देगा या पुराने लोगों को गरियाता रहेगा? वो कौन सा डॉक्टर बनना चाहता है? पुराने डॉक्टर को गरियाने वाला डॉक्टर बनना चाहता है या बीमार को दवाई देने वाला डॉक्टर बनना चाहता है? ये तो भाजपा को सोचना है। तो आपके पास, आपकी पूरी एकता के पास मर्ज की दवा है सिद्धार्थ जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर है सवाल चंद्रमोहन जी से, तो क्या मुझे आज ये बताइए, अधीर रंजन और ममता बनर्जी की विचारधारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? चंद्रमोहन जी देखिए, अभी आपके सवाल का जवाब अश्विनी जी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया था। जब आपसे उनसे पूछा गया राजभर जी के लिए, तो उन्होंने बोला कि राजभर जी मीठा मीठा गप गप कर रहे हैं। हम जब राजभर जी भाजपा को बोलते थे तो कोसते थे, अब राजभर जी के साथ जो है कि जो उनके बेटे विधायक हैं अंसारी के, उसका क्या करेंगे? चंद्रमोहन जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैंने सीधा सवाल पूछा, ममता बनर्जी, अधीर रंजन की विचारधाराएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? देखिए, बिल्कुल सारी विचारधारा मिलेगी। सबसे बड़ी और सर विचारधारा ये भी बता इंडिया मोर्चा की होगी। उस इंडिया मोर्चे की विचारधारा के अंदर सब नेताओं की विचारधारा मिलेंगी और वो एक विचार स्वरूप बनकर देश के एक ऐसे खाके के रूप में आएगी जो देश से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो 100,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो इस एनडीए सरकार ने छोड़ दिया है, वो भी सवाल पूछेंगे। जो 15 लाख का जुमला छोड़ा था, उसका भी सवाल इनसे लेना है। और उसके साथ जो कवर फाइल करा था इन्होंने अडानी अवानी के लिए, और उसका असर क्या मिला रेल हादसों के ऊपर, नित्य नए रेल हादसे होते हैं, ये भी सवाल जाएंगे। तो इंडिया का जो मोर्चा है वो देश के उन जनमानसों का मोर्चा है जो आज देश के अंदर, ठीक है, अश्विनी जी, सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं और चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास तो हर मर्ज की दवा है, आप लोगों के पास नहीं है। अश्विनी जी देखिए, सिद्धार्थ जी के पास तो दवा है, एक पर एक फ्री देंगे, वो दवा दे देंगे जनता को। अभी दिया भी है पूरे दिल्ली को इन लोगों ने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आज एक इंडिया जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है, वो आज पैदा हुआ है और एनडीए 25 साल का युवा है।
दोनों में फर्क देख लीजिए। ये 9 महीने बाद जो है घुटनों के बल भी नहीं चल पाएगा, और जबकि 25 साल का युवा पूरे देश में दौड़ सकता है। तो इतना अंतर है। आज खाली इंडिया का मतलब आम आदमी पार्टी और अरविंद इंडिया केजरीवाल, जैसे कि अभी सिद्धार्थ जी ने बताया, वो तो पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में, डॉक्टर बिठाने की तैयारी में, हर मर्ज का इलाज करने की तैयारी में। बाकी पूरे इंडिया से कैसे निपटेगा? दिल्ली वाला चला लें, तब दिल्ली वाला चला लें, मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली वाला चला लें, अपने बंगलौर इलाज कराते हैं। सिद्धार्थ जी, चुना तो जनता जनार्दन नहीं ना सर, तो मतलब कि आप जनता पर आप सवाल उठा रहे हैं सर कि एक पर एक फ्री इन्होंने दिया, जनता खींची चली आई। मेरा नहीं है, आप भी दीजिए पूरे देश भर में, आप भी दीजिए शहर में, कई राज्यों में चुनाव है सर। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत का फॉर्मूला यही है, तो आप भी अपना लीजिए सर। ब्रेक का वक्त हो रहा है। विपक्ष की एकजुटता यानी कि उड़ान को रोकने के लिए एनडीए पूरी तैयारी में है। पूरे देश भर में अब कैंपेनिंग के जरिए अब विपक्ष की खामियों को गिनाएगी अब एनडीए। निदा, बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे।